गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन DCN के अंदर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में पीछे जो पढ़ा था टोपोलॉजी का टॉपिक, उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट अपन पढ़ रहे थे नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ का यूज होता है वो अपन पढ़ रहे थे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टोपोलॉजी का मतलब होता है कि अपन किस वे से नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। वे ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो टोपोलॉजी कहलाता है। यहाँ अपन ने 3 तरीके की टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं। पहली थी कंप्लीटली कनेक्टेड या मैश टोपोलॉजी। क्या यूज होता था उसका? जिसके अंदर जितने भी नेटवर्क के अंदर नोड्स थे वो सारे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते थे, सारे एक दूसरे के साथ सीधे कनेक्टेड रहते थे। उनको अपन बोलते थे मैश टोपोलॉजी। दूसरा अपन ने पढ़ा स्टार टोपोलॉजी। एक कंप्यूटर होता था जिसको अपन सेंट्रल हब बोलते थे, सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता था, बीच में होता था वो। उसके साथ जितने भी नोड्स थे वो डायरेक्ट जुड़े हुए रहते थे। मतलब एक बीच में सेंट्रल हब या फिर सर्वर नोड होता था, बाकी सारे क्लाइंट नोड होते थे जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहते थे। थर्ड अपन ने पढ़ी रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर एक सारा काम एक चक्र में, एक अपन यूँ कह सकते हैं कि एक सर्किल के अंदर एग्जिस्ट करता था। इसके अंदर अपन क्या करते थे कि जितने भी नोड्स हैं या जितने भी डिवाइसेज हैं उनको अपन सर्कुलर वे के अंदर कनेक्शन देते थे। ये 3 अपन पढ़ चुके हैं। पढ़ने का तरीका जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया है, इसके अंदर अपना पढ़ने का तरीका जो रहेगा वो होगा कंपैरेटिव स्टडी का, तुलनात्मक अध्ययन। मतलब कौन सा किस तरीके से किन फैक्टर्स का यूज़ करते हुए अट्रैक्टिवली यूज होता है, कहाँ पर उसका यूज ज़्यादा बढ़िया रहता है, कहाँ वो कम इफ़ेक्टिव रहता है, इन चीज़ों के बारे में अपन सोचते हैं। अब अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है अपन जिसके अंदर अपन अभी बढ़ने जा रहे हैं वो वाली टोपोलॉजी अपनी कहलाएगी बस टोपोलॉजी। अपने को इसके बारे में समझना है, बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो अपनी टोपोलॉजी है वो अपनी है बस टोपोलॉजी। अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए बस टोपोलॉजी क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर अपन एक डेटा कम्युनिकेशन चैनल लेते हैं। डेटा कम्युनिकेशन चैनल का मतलब जैसे ये हो गया अपने पास, इस तरीके का एक इफेक्टिव, एक फास्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है, या अपन यूँ कहें कि एक फास्ट बस होती है। इसको अपन बोलते हैं नेटवर्क बस। ये एक फास्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके थ्रू डेटा अपना कनेक्टेड रहता है। अब जितनी भी नोड है सारी की सारी इस नेटवर्क बस के थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, टेप के माध्यम से। टेप का मतलब इस तरीके से, जैसे ये हो गया अपना, यहाँ से अपना ये वाली नोड जो ए नोड है ये कनेक्ट हो गई। ऐसे सपोज एक दूसरी नोड है जो अपनी कनेक्टेड है टेप के माध्यम से, ये होगी अपनी बी नोड। टेप के माध्यम से अपन ने तीसरी नोड को कनेक्ट कर दिया, सी नोड, डी नोड। इस तरीके से अपन कितनी भी नोड कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब अपना जो आर्किटेक्चर बनता है, जो बनावट बनती है वो इस प्रकार से रहती है कि इसके अंदर बीच में एक सेंट्रल हब के रूप में अपन यूँ कहें कि एक फास्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है, दैट इज नोन एज नेटवर्किंग, दैट इज नोन एज नेटवर्क बस। उसके बाद अपने जो सजेशंस हैं, सजेशंस का मतलब उसके साथ जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं दूसरी, या जितने भी अपने अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपने इसके साथ टेप के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं। टेप का मतलब होता है एक अपना ऐसा स्विच, एक ऐसा अपना कनेक्शन जो डायरेक्ट इसको एक्सेस करता है, किसको? नोड्स को एक्सेस करता है। तो इस प्रकार का जो रूटीन स्ट्रक्चर बनता है इसको अपन बोलते हैं बस टोपोलॉजी। अपने को जो चीज़ समझनी है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझनी है कि इसकी जो विशेषताएं होती हैं, जो अपन पढ़ते आ रहे थे पीछे, जो गुणवत्ता के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे अपन। सबसे पहला चीज़ जो अपन पढ़ रहे थे वो था कनेक्शन, कि कनेक्शन का टाइप किस तरीके से रहेगा, वे ऑफ कनेक्शन। देखिए इसके अंदर अपन ए नोड, डी नोड, बी नोड, सी नोड किसी के बीच में भी डेटा कम्युनिकेट करते हैं तो उसका कनेक्शन का टाइप हमेशा रहेगा इनडायरेक्ट, क्योंकि वो बीच में से इस नेटवर्क बस से होकर गुजरेगा, और इस नेटवर्क बस के अंदर जितने भी डेटा हैं वो कम्युनिकेट होंगे तो वो डायरेक्ट इसके माध्यम से होंगे।
यानी कि अपन ने पहले पढ़ा था दो तरीके के वे ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं या दो तरीके के कनेक्शन पॉसिबल हैं। फर्स्ट डायरेक्ट कनेक्शन, इट मीन्स दोज नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विच ट्रांसमिट डेटा। Second one is indirect connection. It means there must be 1, 2, 3, 4 or multiple node exist between those nodes which have to transmit data. इसका मतलब अगर सीधा कनेक्शन है डायरेक्ट, अगर सीधा नहीं है तो इनडायरेक्ट कनेक्शन। इनडायरेक्ट को अपन मल्टी पॉइंट भी बोलते हैं, डायरेक्ट को अपन सीधा भी बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी बोलते हैं। तो ये अपना हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी इसकी विशेषता क्या रहती है? दूसरी इसकी विशेषता मैंने बताया था, तीन इसके परफॉर्मेंस फैक्टर होते हैं। स्पीड होता है, कॉस्ट होती है और चौथा होता है सिक्योरिटी। इन तीनों की जो गुणवत्ता होती है, ये इन तीनों की जो परफॉर्मेंस होती है वो लगभग एक जैसी सी रहती है। हाउ वी कैन मेजर स्पीड इन एनी नेटवर्क टोपोलॉजी? इट इज वेरी सिंपल। The way of communication link or the number of communication link exist in a network decides speeds of network। मतलब जो कनेक्शन है, जितने कनेक्शन हैं वो डिफाइन करेंगे, वो परिभाषित करेंगे कि स्पीड कैसी रहेगी। अब इसके अंदर अपने पास कनेक्शंस कितने हैं? जैसे ये 1 2 3 4, इनके लिए नोड के कनेक्शन 1 2 3 4, चार तो हो गए जो इनके इनडायरेक्ट कनेक्शन है नेटवर्क बस के साथ। और नेटवर्क बस के अंदर जितने कनेक्शन और जुड़ते जाएंगे, मतलब जैसे अभी तक 4 ही हैं, 6 हो गए, इसका मतलब इसकी तो लिमिटेशन होती है। जितनी इसकी लिमिटेशन, मतलब कितनी भी फास्ट हो ये, जितने नंबर ऑफ कनेक्शन इंक्रीज होंगे उतना ही इसका नेटवर्क का कम्युनिकेशन स्लो होता जाएगा, स्पीड स्लो होती जाएगी। तो इसका मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है वो एवरेज होती है। एवरेज मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखो समझने की बात है। मैं कह रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ नोड्स इसके साथ कनेक्टेड होंगे स्लो होती जाएगी, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर और भी है, वो ये है कि हमेशा अपन इसका यूज करते हैं स्मॉल नेटवर्क के लिए, मतलब कम से कम नोड हो तब अपन इसका यूज करते हैं। और ये वाली जो कम्युनिकेशन बस होती है ये फास्ट होती है, मतलब नेटवर्क की जो बस होती है वो हमेशा तेज गति से डेटा कम्युनिकेट करती है। तो वो इसको लो से किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है? एवरेज के अंदर। कॉस्ट इसकी कम पड़ती है, लागत इसकी कम पड़ती है। रीजन क्या है? अपने को इसके साथ एक बार जब अपन ने ये वाली लागत कर दी, मतलब अपन ने एक नेटवर्क बस क्रिएट कर दी, तो उसके बाद अपन अगर कोई भी नोड जोड़ेंगे तो वो सिंपल एक टेप के माध्यम से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी, मतलब एक स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी, एक लिंक से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगी, तो वो कम कॉस्ट पड़ती है। सिक्योरिटी भी इसकी क्या रहती है? लेस रहती है। रीजन ये है, प्रत्येक डेटा यहाँ घूमेगा, इस सिचुएशन के अंदर घूमेगा, और जितना ज़्यादा मैंने बताया कि जितना ज़्यादा डेटा नेटवर्क के अंदर रहेगा नोड से पहुंचने से पहले, उतना ही हमेशा अनसिक्योर रहता है। रीजन, यहाँ डेटा शेयरिंग या डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस या डेटा स्पैमिंग, अपन कुछ भी बोल सकते हैं कि कुछ भी फ्रॉड पॉसिबल है। इस वजह से अपन यहाँ पर डेटा को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते, और ये रीजन एक बड़ा रीजन बनता है कि इसकी सिक्योरिटी लेस होती है। अब अपन 2-3 कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड लेते हैं। नंबर ऑफ लिंक n नोड के लिए और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिंक n नोड के लिए। ये दो चीज़ें अपन यूज़ करते हैं स्टेटिस्टिकल वे में। स्टेटिस्टिकल का मतलब अपन इनको मैथमेटिक वे के अंदर निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ये बहुत सिंपल है। कैसे? 1 2 3 4 नोड, लिंक कितने हुए? 1 2 3 4। पांचवी नोड अपन ऐड करें, यहाँ ऐड की, कितने लिंक हुए? 5। 6 अगर अपन करते हैं तो लिंक कितने हुए? 6। मतलब यदि n नोड है तो इसका मतलब अपने को कितने लिंक मिलेंगे? n मिलेंगे। ये चीज़ हो गई इसका नंबर ऑफ लिंक या नंबर ऑफ कनेक्शन, या अपन यूँ कहें कि नंबर ऑफ टेप्स विच यूज इन बस टोपोलॉजी। ऐसा ही सेकंड पार्ट है इसका, नंबर 6 जो कैटेगरी है वो है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिंक, मतलब एक नोड कितने डायरेक्ट लिंक से जुड़ी हुई रहती है। जैसे ये ए नोड है, ये किसके साथ जुड़ी हुई है? सिर्फ इसके साथ जुड़ी हुई है, इसका मतलब 1। ऐसा ही सभी के लिए बी भी 1 से, सी भी 1 से, डी भी 1 से, सारी की सारी जो नोड्स हैं वो हमेशा एक ही कम्युनिकेशन लिंक से जुड़ी हुई है। इसका मतलब नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिंक 1। ये इसके हो गए 2 स्टेटिस्टिकल फॉर्मेट।
अब इसके बाद नंबर 7 अपन किसकी तरफ चलते हैं? नंबर 7 इस अपन चलते हैं इसका फॉल्ट टॉलरेंस। और नंबर 8 इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है इसको बनाना नेटवर्क को इस टोपोलॉजी के माध्यम से, वो इजी रहता है या हार्ड रहता है। तो यहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा रहेगा इजी। रीजन क्या है? अपने को सिर्फ एक टेप चाहिए और वो वाले नोड अपन कनेक्ट कर देंगे। फॉल्ट टॉलरेंस कैसा रहता है? फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब अगर इस नेटवर्क के अंदर कोई गड़बड़ हो तो वो किस तरीके से डील होती है। सपोज ये वाली लाइन कट जाए तो इसका मतलब ए डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, किसी भी नोड के साथ नहीं कर पाएगा। और अगर ये फेल हो जाए तो ये फेल होने की स्थिति में कोई भी नोड किसी के साथ कनेक्शन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब इसका एरर टॉलरेंस जो है वो हमेशा लेस है। तो ये इसके स्टेटिस्टिकल व्यू हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स के। कनेक्शन इनडायरेक्ट, स्पीड एवरेज रहती है, कॉस्ट और सिक्योरिटी दोनों लो रहती है या लेस रहती है। नंबर ऑफ लिंक्स रहेंगे n, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिंक रहेगा 1। फॉल्ट टॉलरेंस कम रहेगा क्योंकि अगर एक भी लिंक अपना डिस्कनेक्ट होता है इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा या तो वो वाली नोड चली जाती है या फिर पूरा का पूरा नेटवर्क चला जाता है। और लास्ट इम्प्लीमेंटेशन इसका इजी रहता है। तो इसका अपन यूज प्रॉपरली या अपन बड़े स्तर पर बोलें तो इसका यूज अपन नॉर्मली करते हैं उन नोड्स के लिए या उन नेटवर्क के लिए जहाँ कम नोड रहती है, तब ये अपने लिए ज़्यादा यूजफुल है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अगर अपन बेसिकली देखें तो ये लास्ट है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अपनी ट्री टोपोलॉजी। देखिए ट्री की जैसे स्ट्रक्चर होती है। ट्री की बनावट कैसे होती है अपनी? ट्री के अंदर अपन नॉर्मली सबसे पहले तना होता है, उससे फिर शाखाएं निकलती हैं, फिर उन शाखाओं से वापस शाखाएं निकलती हैं। यहाँ भी अपन सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ये जैसे ऐसी नोड हो गई जहाँ से अपना तना अपन मान लेते हैं शुरुआत होती है, इससे ये 2 शाखाएं निकली, मतलब 2 नोड इसके साथ कनेक्टेड हुई, बी और सी। इसके साथ 3 कनेक्ट हो गई सपोज, इसके साथ फिर से 2 कनेक्ट हो गई, ये कनेक्ट हो गई। इस तरीके से अपना डेटा कम्युनिकेशन चलता रहता है या इस लेवल के अंदर अपना डेटा कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, बढ़ता रहता है। यहाँ ये वाली स्ट्रक्चर ट्री स्ट्रक्चर कहलाती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन 2 प्रकार से नोड यूज करते हैं या 2 प्रकार से हब यूज करते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव नोड और दूसरे को अपन बोलते हैं पैसिव नोड या पैसिव हब। ये समझने वाली बात है। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब वो होता है जो अपने से आगे नोड के साथ कनेक्टेड हो, अपने से नीचे नोड के साथ कनेक्टेड हो, या अपन यूँ कहें कि वो अपने से नीचे वाली नोड के कनेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। ऐसी नोड को अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव नोड। जैसे यहाँ पर ए बी सी ये तीनों एक्टिव नोड हैं। इनएक्टिव या फिर अपन बोलते हैं पैसिव नोड कौन सी होती है? जिनके आगे फिर फर्दर कनेक्शन पॉसिबल ना हो। जैसे ये लीफ नोड है जितनी भी है, डी सी एफ जी एच, ये सारी की सारी क्या होती हैं? लीफ नोड है। लीफ नोड का मतलब इनसे आगे कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अपन इनको बोलेंगे पैसिव नोड्स। जिनके आगे कनेक्शन पॉसिबल है या जो आगे डेटा को कम्युनिकेट कर रहा होता है या वो नोड जो अपना वर्क करती है एक्टिवली, दैट इज नोन एज एन एक्टिव नोड। एंड which does not provide connection further, which does not use to share data to their successors, that is known as passive node। अपन उसको बोलते हैं passive node, like D E F G H। अब अपने को इसके बारे में भी यही समझना है। कनेक्शन का टाइप इसके अंदर सेम रहेगा, इनडायरेक्ट। जैसे ए है, ए के साथ बी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सिर्फ 2 ही नोड जुड़ी हुई है। अब अपन लेते हैं इसके अंदर मेजर क्राइटेरिया, बड़ा क्राइटेरिया में आप देखोगे कि लगभग जो नोड्स हैं वो आपस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं। तो ये अपना इसका पहला हो गया जिसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट। आगे के जो 3 फैक्टर हैं, स्पीड, कॉस्ट एंड सिक्योरिटी, ये तीनों के तीनों इसके अंदर लेस रहते हैं। क्यों रहते हैं लेस? देखिए स्पीड का मतलब क्या होता है? इसके बीच में कितनी नोड आती हैं। यहाँ
जैसे ए को ई के पास भेजना है तो बीच में बी आ गई, ये तो मैंने छोटा नेटवर्क बनाया है। ट्री टोपोलॉजी मोस्टली बड़े नेटवर्क के लिए यूज होती है, जहाँ पर अपने नंबर ऑफ कनेक्शंस की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पर अपन इसका यूज करते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखें इस केस में, तो यहाँ भी अपने बीच में एक इंटरमीडिएट नोड आती है। जैसे ही इंटरमीडिएट नोड आ जाती है, जितनी इंटरमीडिएट नोड आ जाती हैं उतना ही कनेक्शन अपना स्लो हो जाता है, उतनी स्पीड स्लो हो जाती है। कॉस्ट लेस होने के पीछे रीजन क्या है? नंबर ऑफ नोड्स। जैसे एक है, एक के साथ 2 3 4 5 6 7 8 है, कनेक्शन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 8 नोड के लिए भी 7 ही कनेक्शन की आवश्यकता है। इस वजह से अपन बोलते हैं अगर 9 नोड हो तो 8 ही कनेक्शन होंगे, मतलब नंबर ऑफ नोड से हमेशा एक कम रहेगा। तो इस वजह से नंबर ऑफ कनेक्शंस की संख्या कम होने के कारण कॉस्ट कम पड़ती है। सिक्योरिटी क्यों कम होती है? क्योंकि बीच में इंटरमीडिएट नोड ज़्यादा रहती है, इस वजह से इसकी सिक्योरिटी कम रहती है। तो यहाँ ये तीनों परफॉर्मेंस फैक्टर लेस रहते हैं। नंबर ऑफ लिंक मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, अपने वो कैसे मेजर करने हैं? आप सिंपल कोई डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम में जितनी भी नोड्स हैं उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिंक काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा बना के देखो इसके अंदर, फिर उसके अंदर जैसे मैंने एक बढ़ा दिया, आई कर दिया, अब कितने हो गए इसके अंदर? नोड हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कनेक्शन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब अगर n नोड हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ कनेक्शंस इसके अंदर रहेंगे n-1, यही रहेंगे। ये जो इनपुट आउटपुट लिंक है ये इसके अंदर फ्लेक्सिबल रहता है, या ये ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जैसे A के 2 कनेक्शन है, लेकिन B के साथ 1 2 3 4 कनेक्शन है। ये अपन कुछ नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है कि आपने ट्री कैसे बनाया। ट्री का मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाई है, इस वजह से अपन इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल नेचर। ये एकमात्र ऐसी टोपोलॉजी है जो अपने को फ्लेक्सिबल नेचर प्रदान करती है, प्रोवाइड करवाती है। किस वे के अंदर प्रोवाइड करवाती है? जब अपन नंबर ऑफ कनेक्शंस इंक्रीज करते हैं, अपन जहाँ चाहें, वी हैव लिबर्टी टू कनेक्ट एनी डिवाइस एट एनी ईच हब विच इज नोन एज एक्टिव हब, because they have to provide access to other connections। तो इस वजह से अपन उसको बोलते हैं कि ये ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉल्ट टॉलरेंस इसका लेस होता है या लो होता है। रीजन क्या है? रीजन वही सेम है। जैसे ये कनेक्शन टूटा, इसका मतलब ये एक नोड गई, ये कनेक्शन टूटा मतलब 1 2 3 4 नोड गई, ये कनेक्शन टूटा पूरी की पूरी 9 नोड गई। क्या हुआ? एक कनेक्शन टूटने से मल्टीपल नोड्स का कनेक्ट होना या पूरा नेटवर्क डिसॉल्व हो रहा है। तो इस वजह से अपन बोलते हैं ये लो है। और इम्प्लीमेंटेशन इसका इजी है, अपन कहीं भी किसी भी नोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसा चाहो उस जगह पर अपन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आती है अपनी लास्ट टोपोलॉजी, हालांकि वो अपनी बेसिक्स की श्रेणी में नहीं आती, जिसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इट्स सिंपली ए मिक्सचर ऑफ 1 2 3 4 टोपोलॉजीज। If we use in any network multiple topologies to provide way of connection, then that is known as hybrid topology। जब अपन किसी नेटवर्क में एक से अधिक प्रकार की टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं कनेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, तब वो वाली टोपोलॉजी क्या कहलाती है? हाइब्रिड कहलाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि अपन ने एक ले ली रिंग, ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है, सी से डी कनेक्टेड है, डी अपना कनेक्ट है किसी बस से, डेटा कम्युनिकेशन बस से, टेप के थ्रू। ये नेटवर्क बस हो गई, इससे कनेक्टेड है। यहाँ अपन ने ले लिया कोई कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी, या अपन कंप्लीटली कनेक्टेड की जगह ले लेते हैं, जैसे ये अपना सर्वर नोड हो गया जो टेप से कनेक्टेड है, जिसको अपन ने नाम दिया है ई। अब सारे के सारे ई के साथ कनेक्टेड,
FGH इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ अपन और भी कर सकते हैं, ये सपोजिटरी स्ट्रक्चर हो गई, इससे अपन ने टेप से बना दिया I के नाम से, I से फिर J और K ले लिया अपन ने, इस तरीके का कनेक्शन अपना बढ़ता जा रहा है। अपने को जो चीज़ समझनी है वो बिल्कुल सिंपल है। इफ़ वी यूज मोर देन वन टोपोलॉजी इन सिंगल नेटवर्क देन दैट इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ अपन 4 प्रकार की टोपोलॉजी को डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं। ये वाली रिंग होती है, एक चक्र के अंदर जुड़े हुए हैं। ये वाली अपनी स्टार टोपोलॉजी है, इसके अंदर ये सेंट्रल कंप्यूटर है, बाकी ई सेंट्रल कंप्यूटर है, F, G और H ये सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर है या सेकेंडरी कंप्यूटर है। नीचे वाला अपन ने लिया है, ये वाली टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी, जिसके अंदर I जो है वो रूट नोड है, बाकी सारी की सारी सेकेंडरी नोड है, या I एक्टिव हब है, ये दोनों पैसिव हब है। ऐसे ही बीच में इनका जो सभी का कनेक्शन अपन ने करवाया है वो करवाया अपन ने नेटवर्क बस की सहायता से, यानी कि बस टोपोलॉजी का यूज़ किया है अपन ने यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होता है जिसके अंदर मल्टीपल टोपोलॉजीज़ का यूज होता है उसको अपन बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये चीज़ें हैं, ये जो मैंने बताया ना कनेक्शन, स्पीड, कॉस्ट, ये जितने भी फैक्टर्स अपन ने लिखे हैं ये सारे इसके अंदर मैटर नहीं करते। रीजन ये है कि ये सारा का सारा फ्लेक्सिबल, इस नेटवर्क की स्पीड कैसे होगी, कनेक्शन कैसे रहेगा, या ये इसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, फॉल्ट टॉलरेंस कैसा रहेगा, वो अपन कुछ भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि पर्टिकुलरली वन इसके अंदर कोई टोपोलॉजी यूज नहीं हो रही। तो इस वजह से अपन इसको क्या लेते हैं, इसको अपन इस प्रकार से लेते हैं कि ये फ्लेक्सिबल नेचर है, ये अपनी अकॉर्डिंग डिमांड नेचर है, जैसा अपन यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज जो अपन ने पढ़ा है वो सारी टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा है, जितनी भी टोपोलॉजीज़ होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।